देखो हम अभी पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि 10th क्लास में जो समीकरण को सॉल्व करते हैं उसके लिए 3 विधि बताया गया है। तो प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। तो उसमें हम पहला बता रहे हैं तुमको प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। तो मतलब एक समीकरण से मान निकालना, दूसरे समीकरण में रख देना। सबसे पहले इसको बनाने के एक तरीका सीखेंगे। इसको बनाते कैसे? कुछ नहीं, हमको हमेशा 2 समीकरण दिया रहता है। 2 समीकरण दिया रहता है, चाहे प्रतिस्थापन बनाना हो या विलोपन बनाना हो या बीजगुणन बनाना हो, कोई भी विधि से बनाना हो हमको उसके लिए 2 समीकरण तो रहेगा। अब 2 समीकरण में ये दोनों समीकरण से प्रतिस्थापन का रूल कहता है प्रतिस्थापन एक से निकालिए दूसरे में रखिए। तो इन दोनों में से किसी एक समीकरण को हम पकड़ेंगे, चाहे समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण सेकंड, दोनों में से किसी एक समीकरण को। बोला किसी एक, मान लो हम समीकरण सेकंड पकड़ते हैं, समीकरण सेकंड से। तो पहले समीकरण सेकंड लिखे, दोनों में से कोई एक समीकरण लिखेंगे, स्वतंत्र है, कोनो समीकरण लिख सकते हैं। हम समीकरण सेकंड लिख रहे हैं, x + 2y = 3। बोला जब समीकरण सेकंड को लिख लिए, इससे x या y का मान निकालिए। जो समीकरण यहाँ लिखे उससे x या y का मान निकालिए और उससे x या y का मान निकालेंगे। अब जैसे मान लो x का मान निकालना है तो 3 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2। x का मान निकल गया, ये x का मान निकल गया। अब बोला जो समीकरण हम लिए थे अब उसको नहीं लेंगे, अब जो समीकरण बचा उसको लेंगे। तो ये x का वैल्यू निकाले, हम ये x का वैल्यू मान सकते हैं, इसको समीकरण थर्ड मान सकते हैं। तो x का वैल्यू लिए, अब क्या लिखेंगे हम? जिस समीकरण को लिए उसको नहीं लेंगे, तब दूसरा, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। एक चीज जानो, जिस समीकरण से x का मान निकाले उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, चाहे जिससे तुम निकाले हो। चलो दूसरा समीकरण क्या है हमारा? समीकरण फर्स्ट क्या है? 7x - 15y = 2। अब यहां हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यहाँ इसमें मान रखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? मान रखेंगे किसका? x का। x का मान कितना है? 3 - 2 है। 7 × 3 - 2y माइनस ब्रैकेट बंद -15y = 2। अब देखो 7 × 21 - 7 दूनी 14y -15y = 2। ठीक, अब देखो तो इस 21 को उधर भेज देते हैं, इस 21 को उधर भेज देते हैं। तो एक इधर दोनों जुड़ जाएगा, सेम है, कितना हो जाएगा? 19y। 14 और 15 कितना हो जाएगा? सॉरी 29y। 5 9 और 1 1 2, 29y - 29y, और इधर उसको उधर भेज दो, 2 - 21। अब दो क्या आया? क्या आ जाएगा? माइनस का 29y बराबर 2 में 21 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -19। माइनस खत्म, y बराबर क्या आ गया? 19/29। 19/29 y का मान निकल गया। अब बोलेगा x का भी मान निकालना है। तो देखो यह समीकरण जो थर्ड तुम माना है, ये देखो x बराबर क्या दिया है? x समीकरण थर्ड में y का मान रखने। अब इसका मान रख देते हैं। समीकरण थर्ड क्या है हमारा? x = 3 - 2y। 3 - 2 × 19/29। 3 19 दूना 38/29, फिर लघुत्तम 29 9 27 के साथ बाकी 2, 3 दूना 6 2 8 -38 घटा हुआ कितना आ जाएगा? 87 में 38 घटा दो तो ये आ जाएगा कितना? 17 आया, 9 8 17, इधर 7 में 4 49। 49/29, 49/29। ये क्या आया? 49/29 हो, ये हमारा आया x का वैल्यू, यानी x बराबर कितना आ गया? 49/29। देखो प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता है, 2 समीकरण दिया रहेगा,
ये ऐसा तो सॉल्यूशन नहीं सब। तो दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण में पहले किसी एक समीकरण को लिखेंगे, कोई एक समीकरण, तुम स्वतंत्र हो किसको लिखना, ये तुमको कोई जरूरी नहीं किसको लिखना, तुम पे डिपेंड। तो दो समीकरण में किसी एक समीकरण से उससे x या y का मान निकाल लेंगे, x या तो y का मान निकाल लेंगे। हमने समीकरण सेकंड लिया और समीकरण सेकंड से x का मान निकाल लिया। अब बोला जिससे x का मान निकाले उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो दूसरे समीकरण में हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर दिया, x की जगह पे मान रख दिए। रखने के बाद सॉल्यूशन किए, सॉल्व करने के बाद हमारा y का मान निकल गया, और उसके बाद जब y का मान निकला तो x का मान निकाले थे, उस जगह रख दिए, हमें x और y का दोनों का मान निकल गया। ये है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता, जो दो गो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पहले लिखते हैं, उससे x या y का मान निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में इसको रख देते हैं। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, ऐसे ही हल करते हैं। ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।